ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये मुरली शिव की गीता है, व्यक्त अव्यक्त आत्म सीता है। ओम शांति। आज 8 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में रूहानी बाबा ने रूहानी सर्विस करने के लिए कहा कि अब बाबा कहते हैं बच्चों को दौड़ी लगानी है। एक तो बाप को याद करना है और दूसरा पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। बाबा कहे तुम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो और फिर कौन पढ़ाएगा। इसमें बाप का मददगार बनना है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है खुदाई खिदमतगार, सेल्वेशन आर्मी। बाबा कहे तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। कहे जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो कि बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए। यह कोई शांति धाम नहीं है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। और समझाना है जब आत्मा पावन है तो सतयुग में उसको सुख शांति संपदा सब प्राप्त होता है। तो बाबा कहे उन्हें पूछना है अब बताओ शांति चाहिए या जीवन में सुख शांति दोनों चाहिए। यह समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। फिर विशेष कहा कि यह लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है। जैसे डॉक्टरी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए किताब होती है, तो फिर बाबा कहे लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए कौन सी किताब है? वह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। फिर मोहजित बनने के लिए अंडरलाइन कराया कि बाप कहते हैं अब कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत लगाव नहीं रखो। और लास्ट में बहुत विशेष बात बताई कि सब मनुष्य इस समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे कोई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो कहा जाता है ना कि क्या तुम्हारा कोई धनी धोली माँ बाप नहीं है जो तुम लड़ रहे हो। ऐसे बाबा कहे इस समय धनी परमात्मा को भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाबा धनी मालिक आया है, पिता आया है सारे झगड़े मिटाने और आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जय जयकार हो जाती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। आज मुरली से प्रश्न है तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे उन्हें बोलो बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए। यह कोई शांति धाम नहीं है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन परम धाम कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। बाबा कहे कोई अगर शांति मांगते हैं तो उन्हें ऐसे समझाओ कि सिर्फ शांति चाहते हो या सुख और शांति दोनों चाहते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं। परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, न अपने को न बाप को देखा है। बाबा कहते हैं यह दोनों शब्द मुख से प्रायः निकलते रहते हैं, परमात्मा आत्मा, लेकिन कभी आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप को देखा नहीं है। लेकिन बाबा कहे अभी तुम बच्चे उसको अनुभव करते हो, सन्मुख पाते हो। बाबा कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म है, परंतु यह भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु न देखा है न यथार्थ रीति जानते हैं। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते।
इसलिए कहते हैं ना, खुदा को जानने के पहले खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ। बाबा कहे अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सो बाप बिगर और कोई करा न सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, यह कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना। अर्थात बाबा कहते हैं मनुष्य का ही यह लक्ष्य रहता है ना, मनुष्य से देवता बनने का। इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने यह मर्तबा पद कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना। कहते हैं यह वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने मालिकपना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो। बाबा कहे अब तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो यह लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सब के लिए किताब होते हैं ना। इसका किताब फिर है गीता। बाबा कहे जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की किताब है, ऐसे मनुष्य से देवता बनने की किताब कौन सी है, गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, यह कोई नहीं जानते। उनमें नाम बदल दिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी नहीं जानते। परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं होते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। यह किसी को पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहते जब अज्ञानता है ना तो कोई भी बात क्लियर समझ में नहीं आती, इसलिए अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है। बाबा कहे ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोजरा करने वाला कौन, वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है। सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि यह सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम बच्चों के लिए ही मैं आता हूँ, तुमको ही सद्गति देने, तुमको ही पढ़ाने, तुमको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। बाबा कहे तुम यह पढ़ाई पढ़कर जाई अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। सृष्टि चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में यह अनेक धर्म नहीं है। उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, बाकी सब धर्म की आत्माएं। बाबा कहे यह तो तुम जानते हो कि यह आकाश पोलार है। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश, ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि हर एक चीज का अपना अपना अस्तित्व होता है। वायु को वायु ही कहेंगे, ऐसे नहीं कि सब में वायु है, नहीं, हर एक का अपना अपना अस्तित्व है। ऐसे बाबा कहते हैं मेरा भी अपना अस्तित्व है, आत्माओं का अपना अस्तित्व है, तो सब एक कैसे हो सकते हैं। बाबा कहे मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है, बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पार्ट बजाने। बाबा कहे सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुँचे हो, फिर पहले जाएंगे।
अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ पुरुषार्थ में, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन। बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतगार नाम भी है ना। बाबा स्वमान दिलाते हुए सेवा दे रहे हैं कि तुम बच्चे मेरे मददगार बनेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है खुदाई खिदमतगार, खुदा की सेवा करने वाले। बाबा कहे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। कौन सी सेल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए। बाकी वह कोई शांति की सेल्वेशन थोड़े ही देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो। बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम थोड़े ही है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूल निकाले, क्योंकि समझाने वाला नंबरवार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी क्यों लिखती फलाने आकर भाषण करे। अरे बाबा कहे अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना। बाबा फलाने हमारे से होशियार हैं, होशियार से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं, पद पाते हैं। बाबा कहे नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेंगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं थे। बाप कहते हैं कोई भी विक्रम मत करो, देहधारी से लगाव नहीं रखो। यह तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। 5 तत्वों की थोड़ी ही पूजा करनी है व याद करना है। भल इन आँखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। बाबा कहे देह की दुनिया इन आँखों से सब दिखाई देगा, लेकिन याद एक बाप को ही करना है। आत्मा को अब नॉलेज मिली है। अब हमको घर वापस परमधाम जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे यह भी समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी स्वर्ग को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति धाम में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते। तुम्हारी है डिटिज्म, देवी घराना, यह हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। यह वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी सूर्यवंशी। बाबा कहे जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने हो, सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान बना है। फिर सारा झाड़ थोड़े ही सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। फिर वैश्य शूद्रवंशी, यह सब बातें है नई। बाबा कहते ये सब बातें नई भी है और गुह्य भी हैं कि तमो प्रधान तो सभी धर्म की आत्माएं बनती हैं, लेकिन सतो प्रधान अवस्था सतयुग में सभी आत्माएं नहीं जाती हैं, सिर्फ देवता वर्ण देवता धर्म की आत्माएं जाती हैं। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान में देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। सभी मनुष्य ज्ञान अंधियारे में है, तुम हो सोजरे में। इनके लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते हैं भगवान ने यह सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बाबा कहे अरे यह तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या? बाबा कहे आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया, दूसरा शरीर लिया, रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि रोना क्यों है? क्या रोने से जाने वाला वापस आ जाएगा? नहीं, तो फिर क्यों रोना चाहिए?
पार्ट ही हर एक का अलग अलग है। पार्ट पूरा होता है, आत्मा चली जाती है। बाबा कहे आत्मा वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोह जीत बनना है। कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता है, तो बाप की पाग इज्जत उतारने में भी देरी नहीं करे। बाप से भी लड़ते हैं। इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोड़ी है नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं। अर्थात बाबा कहते दुनिया की जब ऐसी हालत बन जाती है तब मैं आकर सच्चा ज्ञान देता हूँ, अपना बनाता हूँ। बाप ही आकर सबको धन का अपना बनाते हैं। धनी भगवान आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं, सारे दुनिया के झगड़े मिटा देते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। इसलिए ही तो दुख में सब मनुष्य भगवान को याद करते हैं ना। तो बाबा कहे अब मैं सारे झगड़े मिटाने आया हूँ। तुम्हारा पति ही गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मिसेज। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा न सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानियां हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हो, साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, फिर नया लेना है, छोटा बच्चा जाकर बनना है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं सतयुग में कोई भी शरीर छोड़ने पर रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान रहता है, साक्षात्कार हो जाता है कि अब ये बूढ़ा शरीर हुआ, अब जाकर नया शरीर लूंगा, जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। इसलिए सतयुग में डर और रोने की बात ही नहीं होती। बाबा कहे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे कि कहाँ यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तो तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा नशा और स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चों को मैं ऐसी सुख की दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, तो तुमको अभी कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पार्ट ही अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सद्गति हो, जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में यह बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहे सबसे पहले यह नशा रहे, बुद्धि में रहे कि हमारे सन्मुख कौन बैठे हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। और पढ़ाते क्या है? तो बाबा कहे त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, यह है मुख्य चित्र। झाड़ के चित्र को देखने से जड़ समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। यह चक्र तो बहुत अच्छा बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। यह सिद्ध हो जाए। बाबा कहे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट व मैं राइट। बाबा ने पहले समझाया, फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अब बताओ राइट कौन। बाबा कहे सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहले मुख्य यह भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाप व टीचर कहेंगे क्या? यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। तो बाबा कहते मैं अकेला तीनों कार्य करता हूँ।
मैं तुमको अलौकिक जन्म देता हूँ, ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ और साथ में भी ले जाता हूँ। बाबा कहे मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। यह तो एक ही बाप हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, सब याद फिर भी उनको करते हैं। बाबा कहे दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते, तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत लगाव नहीं रखना है, कोई विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोह जीत बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो, तो कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज बाबा ने दृढ़ संकल्पधारी बनने के लिए कहा कि अपनी धारणाओं में कभी भी ढीले नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। माया का कैसा भी रूप आ जाए, माया का कैसा भी रूप आ जाए, लेकिन जो हमने एक बार संकल्प किया कोई बेकार वस्तु छोड़ने का, तो उसको संकल्प में भी फिर स्वीकार नहीं करना। उसको कहेंगे दृढ़ संकल्पधारी। आज का स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया कि साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। बाबा कहे विश्व में एकता लाने के लिए पहले क्या करना है? अपने में एक मत, एक बल, एक भरोसा और साथियों में भी एकता, सेवा में भी एकता, वायुमंडल में भी एकता, तब विश्व में एकता स्थापन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।